हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडुटी वंस अगेन। सो एज़ यू ऑल नो दैट आप लोगों का जो CNET यानी कि कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट का जो डेट है वो रिलीज़ हो चुका है, दैट इज़ 4 जून। और बहुत ही कम टाइम बचा है आप लोगों की प्रिपरेशन के लिए। सो आप लोगों का जो भी सिलेबस रिमेनिंग है आप लोग प्लीज़ उसे जल्दी से कवर कर लीजिए और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी दैट कास्ट के माइंड में ये क्वेश्चंस आते हैं दैट जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा या जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो कैसा होगा, मॉडरेट होगा, टफ होगा या ईजी होगा। सो टू बी ऑनेस्ट, जैसे लास्ट टाइम के जो क्वेश्चंस थे जो मॉडरेट टाइप के थे, सो ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी वो क्वेश्चंस इजी या मॉडरेट टाइप के ही आए, बिकॉज लास्ट टाइम ये CET का जो एग्ज़ाम था वो फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था। यूनिवर्सिटीज़ जो मर्ज हुई थी उन्होंने मिलकर ये कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था, इस वजह से वो फर्स्ट टाइम की वजह से उन्होंने मॉडरेट लेवल रखा था। बट जैसे जैसे ये ईयर बाय ईयर ये बढ़ता जाएगा, ऑब्वियसली है एग्ज़ाम का पैटर्न या जो क्वेश्चंस का लेवल है वो भी इंक्रीज़ होगा। सो आप लोगों को अपनी जो प्रिपरेशन है वो एक टफ लेवल के अकॉर्डिंग ही करनी है, ताकि क्वेश्चंस अगर टफ आते हैं तो आप लोग वो भी अटेंड कर सकें, और इनकेस ईजी आते हैं तो फिर आप लोग वो तो ईजिली कर ही लोगे, राइट। बाकी मैं वीडियोस के थ्रू जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा सकती हूँ वो मैं करा रही हूँ। और भी मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस डले हुए हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, GK ऑलरेडी डले हुए हैं, तो आप लोग वो सारे वीडियोस भी देख सकते हो। बाकी आपका जो 11th और 12th का सिलेबस है उसे पूरा आपको कवर करना होगा, चैप्टर वाइज एक एक चीज़। जो भी आप लोगों का NCERT की बुक या जो भी बुक्स आप यूज़ करते हैं उसके थ्रू आप लोग सारी प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से, ताकि बाद में रिग्रेट ना हो कि आपने ईजी लेवल में पढ़ा और क्वेश्चन टफ आ गया और आपसे बना नहीं। तो ये तो हो गई क्वेश्चन लेवल की बात। सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन शेयर करूँगी आप लोगों से। सो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर्स ऑफ क्रोमोजोम इन ह्यूमन बॉडी इज़। ह्यूमन बॉडी में ऑफ क्रोमोजोम कितने होते हैं? ऑप्शन है 42, 44, 46, 48। सो ये वेरी इजी क्वेश्चन है, तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज 46, जिसमें से जो 44 क्रोमोजोम होते हैं वो ऑटोजोमल होते हैं, एंड बाकी के जो 2 क्रोमोजोम होते हैं वो हेट्रोजोमल होते हैं, जो वेरी करते हैं मेल और फीमेल में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिसीज इन द बॉडी। बॉडी में अगर कोई डिसीज हो जाती है तो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस की तरह कौन काम करता है? ऑप्शंस आर कार्बोहाइड्रेट, रेड कार्पोसल्स, वाइटामिन्स, वाइट कार्पोसल्स। तो सबको पता है जो WBCs होती हैं यानी कि जो वाइट कार्पोसल्स होती हैं वो लड़ती हैं अगेंस्ट डिसीज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी। सो फोर्थ ऑप्शन दैट इज वाइट कार्पोसल्स इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बीज टू मैनकाइंड इज। जो बीज यानी मधुमक्खियाँ होती हैं, जो हनी बीज होती हैं, उनका ह्यूमन लाइफ में यानी मैनकाइंड में क्या वैल्यू होती है, किस तरह वो हेल्प करती हैं? ऑप्शंस आर सप्लाइंग ऑफ फूड फॉर बर्ड्स, इंश्योरिंग pollination of certain crop plants, storing honey for man's use, furnishing beeswax needed in certain specialized industries. So the correct option is second, that is ensuring pollination of certain crop plants. Bees जो होती हैं वो pollination में help करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द RH फैक्टर रिफर्स टू। जो RH फैक्टर होता है जो हमारे ब्लड ग्रुप में पाया जाता है वो क्या होता है? ऑप्शन है, अ प्रोटीन सब्सटेंस फाउंड इन ब्लड ऑफ सम पीपल, अ हार्मोन कैरिड बाय द ब्लड, the ratio of red corpuscles to white corpuscles in blood that speeds up the clotting of blood. So the correct option is A, that is a protein substance found in blood of some people. RH factor एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है जो कुछ लोगों में पाया जाता है, जिसको हम RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव से कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नीडेड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़। डायबिटीज़ से सफ़र करने वाले पर्सन में किस चीज़ की कमी होती है, उसे किसकी ज़रूरत होती है? ऑप्शंस आर एंटीबायोटिक्स, इंसुलिन, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। सो द सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन्स इज स्टोर्ड इन द लिवर। इनमें से कौन सा ऐसा वाइटामिन है जो लिवर में स्टोर होता है? ऑप्शन है विटामिन A, C, E, K। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज विटामिन A। विटामिन A जो होता है वो लिवर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन B12 इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर कॉम्बैटिंग। किस में ज़्यादा यूजफुल होता है? ऑप्शंस एनीमिया, ग्वाइटर, नाइट ब्लाइंडनेस, रिकेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज एनीमिया। एनीमिया से बचने के लिए विटामिन B12 इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज हेल्पफुल फॉर द कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? C, D, E, K। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज विटामिन K। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आयोडीन आर नेसेसरी इन आर डाइट टू। कुछ अमाउंट ऑफ आयोडीन का क्यों ज़रूरी होता है हमारी डाइट में, हमारे फूड में? ऑप्शंस है, प्रिवेंट पेलेग्रा, कॉम्पनसेट फॉर अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड, स्टिमुलेट क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज कॉम्पनसेट फॉर अंडर एक्टिविटी ऑफ द थायराइड ग्लैंड। आयोडीन जो होती है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है हमारे थायराइड ग्लैंड से। अगर हम ज़्यादा आयोडीन लेते हैं तो थायराइड ग्लैंड का प्रॉब्लम हो सकता है,
जिस बीमारी को हम बोलते हैं ग्वाइटर। और इनकेस अगर हम कम आयोडीन लेते हैं तो हमारे थायराइड ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है वो ऑल्टर कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपोजर टू सनलाइट हेल्प्स अ पर्सन इम्प्रूव हिज हेल्थ बिकॉज। अगर हम सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं यानी उसके कांटेक्ट में आते हैं थोड़ा बहुत, तो वो किस तरीके से सनलाइट हमारी बॉडी या हमारे हेल्थ को अफेक्ट करती है, इम्प्रूव करती है। सो द ऑप्शंस आर द इंफ्रारेड लाइट किल्स बैक्टीरिया इन द बॉडी, रेजिस्टेंस पावर इंक्रीजेस, द पिगमेंट सेल्स इन द स्किन गेट स्टिमुलेटेड एंड प्रोड्यूस अ हेल्दी tan, the ultraviolet rays convert skin oil into vitamin D. So the correct option is 4, that is the ultraviolet rays, that is UV rays convert skin oil into vitamin D, जिससे कि हमारी बॉडी में जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी होती है, यानी हमें सनलाइट से ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। सो हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मली कि सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है, तो एक्चुअली वो सनलाइट की जो रेज़ होती हैं उससे विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि जो उससे आने वाली यूवी रेज़ होती है वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो प्रेजेंट स्किन ऑयल होता है उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है, जिसके लिए हमें सनलाइट के एक्सपोजर में आना बहुत ही नीडेड है, राइट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेड ब्लड सेल्स आर फॉर्म्ड इन। रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो कहाँ बनती हैं? हार्ट, लिवर, लिम्फ नोड्स, बोन मैरो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज बोन मैरो। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया था, बट ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछा जाए। मे भी हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाए, या मे भी हो सकता है इससे थोड़ा सा लेवल हाई हो जाए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग फूड्स विच वन इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। इनमें से कौन सा प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है? बटर, फिश, लेट्यूस, मिल्क। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फिश। फिश जो होता है उससे ज़्यादा हमें प्रोटीन मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विद। नेचुरल सिलेक्शन का जो लॉ है वो किससे एसोसिएटेड है? डाल्टन, डार्विन, कैपलर, मेंडल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, दैट इज डार्विन। Next question is, a fluid secreted by new mothers during the initial days of lactation contains nutrients that boost a baby's immune system and helps fight infection. Options है sebum, synovia, colostrum, cerumen. So the correct option is 3rd, that is colostrum. colostrum मदर से निकलने वाला जो फर्स्ट जो मिल्क होता है जो बेबी के इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है या बूस्ट करता है और इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Dash is the structural and functional unit of kidney. Options medulla, ureter, cortex, nephron. So the correct option is 4, that is nephron. Nephron जो होता है वो किडनी की structural and functional unit होती है। Next question, the phosphate test is used for the analysis of. Phosphatase test जो होता है वो किसके analysis में यूज़ किया जाता है? Milk, tea, water, all of the above. So the correct option is A, that is milk. Next question, in which organ Sertoli cells are found? Sertoli cells किस organ में पाई जाती हैं? Ovary, kidney, liver और testes. So the correct option is 4, that is testes, which are present in male. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑर्गन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज सीक्रेटेड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जो HCl होता है वो किस ऑर्गन से सीक्रेट होता है? ऑप्शन इंटेस्टाइन, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 3rd, दैट इज स्टमक। स्टमक में HCl जो होता है वो प्रेजेंट होता है या सीक्रेट होता है फॉर डाइजेशन ऑफ द फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कर्वी डिसीज इज कॉज्ड बाय। स्कर्वी कौन से विटामिन से कॉज्ड होती है? A से, B12 से, D से या C से? सो करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज विटामिन C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कॉज बाय अ वायरस। वायरस से कॉज होने वाली कौन सी डिसीज़ है? कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी या चिकन पॉक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 4, दैट इज चिकन पॉक्स। जितने भी ये पॉक्स होते हैं, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वगैरह, ये मोस्टली वायरस से ही कॉज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? ऑप्शन ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ग्रेनियम। सो सबको पता है ड्यूडेनम, जीनियम, इलियम ये पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के। सो ऑप्शन कौन सा इसमें करेक्ट होगा जो पार्ट नहीं होता स्मॉल इंटेस्टाइन का? दैट इज 4, ग्रेनियम। क्वेश्चन सेकेंड इज, व्हाट डज द एब्रीविएशन HIV स्टैंड फॉर। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? सो द करेक्ट एब्रीविएशन ऑफ HIV इज, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट अ एंडोक्राइन ग्लैंड। इनमें से कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है? पिट्यूटरी, पेरिफेरल, एड्रीनल, पैंक्रियाज। सो एवरीवन नोज दैट पिट्यूटरी और एड्रीनल और पैंक्रियाज ये तीनों ही एंडोक्राइन ग्लैंड है, बट पेरिफेरल इज नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच डिसीज इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड मैमल टू मैन। इन्फेक्टेड मैमल से मैन में ट्रांसफर होने वाली कौन सी डिसीज है? ऑप्शन है रेबीज, मलेरिया, चिकन पॉक्स, एड्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज रेबीज। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन। इनमें से कौन सा वाटर सॉल्युबल विटामिन है? A, B, D, E. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकेंड, दैट इज विटामिन B।
बी और सी जो होते हैं ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जबकि जो ए, डी, ई और के विटामिन होते हैं ये फैट सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बाइंड द मसल्स टू द बोन? मसल्स से बोन को कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है मसल फाइबर, नर्व, टेंडन, फिलामेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, दैट इज टेंडन। मसल टू बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को टेंडन बोलते हैं और बोन टू बोन को कनेक्ट करने वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन? ऑप्शंस एग, मीट, एडिबल ऑयल, मिल्क। So the correct option is third, that is edible oil. Next question, the energy value of food is measured in the unit of. तो food का energy value होती है उसकी unit क्या होती है? Options ग्राम, watt, calories, ampere. So the correct option is third, that is calories. Next question है, which of the following is called building block of life? Genes, cell, muscle fiber, chromosome. So the correct option is second, that is cell. Cell जो होता है वो हमारी building block of life होता है. Then last but not the least, which of the following minerals are useful for bones and teeth? बोन्स और टीथ के लिए कौन सा मिनरल यूज़फुल होता है? ऑप्शन है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, पोटेशियम एंड कैल्शियम, सल्फर एंड आयरन, फॉस्फोरस एंड आयरन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चन शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से केमिस्ट्री और फिजिक्स या अदर किसी सब्जेक्ट के जो भी आप चाहो उसके क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग इंग्लिश और जीके के क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस चाहते हो नेक्स्ट, या फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स से। तो जो भी मेजॉरिटी कमेंट्स होंगे मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। बाकी आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। इफ़ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।